हेलो एवरीवन। आज के क्लास में ये साइंस का है, ये फर्स्ट सेटिंग का है और ये सेट नंबर ऐप का एनालिसिस करेंगे। चलिए, और सभी क्वेश्चन एक ही हैं, ए से जे तक। ठीक है, आपका सिर्फ नंबरिंग अलग होगा, आप मिला लीजिएगा। और इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगा और दोनों का आंसर करते जाएंगे। चलिए, बिना देरे हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ठीक, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर से होगा जोहानसन। ठीक है, जोहानसन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी मारते जा रहे हैं, मिला लीजिएगा जोहानसन। और एक का बी नंबर आपका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, कि निम्न किसमें द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा अमीबा में। ठीक है, और दो का डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, दो का डी। अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, इसका डी नंबर आंसर होगा परागकोश। ठीक है, परागकोश, यानी 3 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये इसका डी नंबर हो जाएगा एंड्रियल द्वारा। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। जिसका इंग्लिश मीडियम है वो भी मिलाते जाइए, दोनों करते जा रहे हैं। दोनों का ऑप्शन तो एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम लिखा हुआ है। चलिए, इसका डी हो गया आंसर। चलिए, 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसका सी नंबर होगा निमोनिया। ठीक है, 5 का सी। चलिए, इंग्लिश मीडियम के लिए है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका सी में आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, सी और इंसुलिन। 6 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, बी नंबर तंत्रिका कोशिका। 7 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, इसका ए नंबर से होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ए नंबर 8 का ए नंबर सही है। ठीक, 8 का ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयुक्त था, तो ए नंबर से होगा समांतर। और 9 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला इंग्लिश पे मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 60 W220 वाट हुआ, ये वोल्ट हुआ, 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपभोग शक्ति है, इसका नंबर ए नंबर से होगा 25 वाट। 10 का ए नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए, ये आई स्क्वायर आर, ये भी सही है। आई वी स्क्वायर बटे आर, ये भी सही है। भी आई, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, यानी डी नंबर सही होगा। देखिए, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है, इसलिए इनमें से सभी होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है,
इसका महत्तम होता उत्तल दर्पण में 2 होगा, ठीक है, 2, यानी 12 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर जो मापते हैं उसको वोल्ट मीटर से मापते हैं। बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 10 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए सत्य जो है ये सी नंबर होगा, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, यानी एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम होता है, ठीक है, वोल्ट बटे ओम, यानी भाग में लिखा है ये, बटे यानी भाग होता है। तो इसका सही आंसर जो हो गया सी हो गया, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, यानी सी नंबर सही है, बटे भाग मतलब बटे हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक हैं। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, यानी 15 का सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। इसका बी नंबर से यूरेनियम बी नंबर से होगा, 16 का बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है ये सी नंबर सही है, CaCO3, ठीक है, CaCO3, इसका 17 का सी नंबर आंसर सही होगा। लेकिन नीचा में जो इंग्लिश मीडियम है उसका भी हम मारते जा रहे हैं, ठीक है, आप मिला लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करते जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो ये होगा सोना, ठीक है, सोना यानी गोल्ड, इंग्लिश में गोल्ड हुआ। तो इसका आंसर जो होगा 18 का ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C6H12 है कि कितने संरचनात्मक समायोजन संभव है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 3, ठीक है, यानी 19 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह यानी बॉन्ड इधर ऊपर है, CO को कहते हैं, इसको जो बोलते हैं एल्कोहल समूह बोलते हैं, ठीक है, एल्कोहल समूह, यानी 20 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है। यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में कौन सा तत्व हो सकता है। सी इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा कैल्शियम, 21 का सी, ठीक है, कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालाचाइट किस धातु का अवयव है। इसका आंसर हो जाएगा Cu, ठीक है, यानी 22 का बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका सी हुआ, इंग्लिश मीडियम भी मार दिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक पर परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। इसका बी नंबर हो जाएगा संक्षारण, ठीक है, बी नंबर से होगा 23 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका ए नंबर होगा एसिटिक अम्ल, ठीक है, ए नंबर हो जाए एसिटिक अम्ल, यानी 24 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। इसका बी नंबर होगा आंसर 2, ठीक है, 25 का बी, ठीक है, 25 का बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन द्वारा के लोहा द्वारा होता है। इसका ए नंबर से होगा तांबा, ठीक है, यानी ए नंबर हो जाएगा तांबा, 26 का ए, ठीक है, ए नंबर होगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। इसका ए सी नंबर से होगा किण्वन, 27 का सी, ठीक है, ये सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर CaO, ठीक है, बी नंबर आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक है, ये हो देखिए ये हो जाएगा NaCl प्लस KiO3, फिर बी नंबर है NaCl KI, ये भी सही है, यानी ए और सी और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, कहने कि ए भी सही है और बी भी सही है, यानी सी नंबर आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी। चलिए 30 नंबर सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर सी होगा कैल्शियम सल्फेट हेम्पी हाइड्रेट, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर सही है, तो इसका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? ए नंबर से होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए नंबर होगा इलेक्ट्रॉन, 31 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका बी नंबर होगा मृतोपजीवी, ठीक है। बी नंबर से होगा ठीक है मृतोपजीवी, 32 का बी। अगला है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? इसका आंसर होगा एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, 33 का बी नंबर आंसर सही है, ठीक है, 33 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आँख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, तो ये बी नंबर से होगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, 34 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है बेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इसका ए नंबर से होगा मीथेन, ठीक है, ए नंबर हुआ मीथेन, 35 का ए। एल्कीन का समान सूत्र है, इसका सी नंबर हो जाएगा CnH2n, ठीक है, सी नंबर आंसर सही है, 36 का सी। अगला है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसका आंसर होगा ए नंबर कोयला भी सही है, लकड़ी भी होता है, प्राकृतिक गैस भी होता है, डी नंबर होगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, यानी डी नंबर आपका आंसर सही है, ठीक है, डी नंबर सही है, ऑल ऑफ दीज, यानी डी नंबर सही है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? इसका डी नंबर से हो जाएगा 7.0 से 7.8, ठीक है, 38 का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र में कौन है? इसका आंसर सी नंबर C6H12C6, ठीक है, सी नंबर आंसर सही है, 39 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, ठीक है, 40 का सी नंबर आंसर सही है। देख रहे हैं नीचा भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी मारते जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का एक ही आंसर होता है, ठीक है, दोनों का एक ही आंसर है। जिसका आंसर है हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम हो आप आंसर मारते जाइए, दोनों का एक ही है। आपका सेट भी अलग है, अब तो क्वेश्चन अलग होगा, आप ढूंढ कर मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए अगला क्वेश्चन है निकट दिशी दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो इसका हो जाएगा सी होगा अवतल, ठीक है, कनकेव, और 41 का सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है? सी नंबर होगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, बाहरी पृष्ठ पर, सी नंबर आंसर सही है, 42 का सी। 43 नंबर है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? इसका डायोप्टर होगा, ठीक है, डायोप्टर, 43 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका ए नंबर सही हो जाएगा उत्तल, ठीक है, ए नंबर होगा उत्तल, यानी 44 का ए नंबर आंसर सही है। अगला है
हजामत करने के लिए दर्पण का उपयोग होता है। इसका ए नंबर सही हो जाएगा अवतल। ठीक है, 45 का ए नंबर आंसर सही है। अगला है, किसी धातु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कौन होनी चाहिए? इसका डी नंबर होगा दर्पण के धूप तथा फोकस के बीच। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा लेंस की क्षमता। ठीक है, द पावर ऑफ लेंस। 47 का ए नंबर आंसर सही है, 47 का ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, तीनों सही है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों होता है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, इसलिए इनमें से सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, यानी इंग्लिश में ऑल ऑफ दीज। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, Zn+Cu एरो है, Zn+Cu ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, किस प्रकार की है? तो ये देखना है। देखिए, ये क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ, तो बी नंबर आंसर करेक्ट है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने के परमाणु का आकार है तो क्या होता है? घटता है। ठीक है, घटता है, यानी 50 का बी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला है, ठीक है, डिक्रीज होता है, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लय होती है। तो इसका सीन में से होगा चमकीला उजला। ठीक है, सीन में से चमकीला उजला। 51 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C6H6 है, इनमें इसमें तो 7 संयोजक बंधन, सीन में सही है। ठीक है, सी, यानी होगा 52 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये बी नंबर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी नंबर आंसर करेक्ट है। बी सही, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयोग अयौगिक है? इसका ए नंबर सही हो जाएगा KCl। ठीक है, KCl, 54 का ए नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो इसका बी नंबर से होगा अम्लीय, यानी एसिड। ठीक है, 55 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ये डी नंबर से होगा ग्रेफाइट, यानी 56 का डी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, डी नंबर सही है, ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। बी नंबर से होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 57 का बी नंबर आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कांच के एक समांतर पट्टिका का श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन का साथ घटित होती है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर होगा विचलन। ठीक है, 58 का ए, 58 का ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो ये हो जाएगा सी में होगा काला, 39 का
सॉरी 59 है, ठीक है। ये 59 नंबर क्वेश्चन है, काला, यानी ये होगा ब्लैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य है? तो डी में से होगा विद्युत जनित्र, ठीक है। डी में सही है, विद्युत जनित्र, इसका डी में सही है, 60 का डी, विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली ट्यूब कहते हैं? तो यह होगा सौर सेल, 61 का सी नंबर सही है। चलिए, यानी सोलर सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? ठीक है, इसका आंसर होगा डी में होगा 0.18 एम्पियर, और बरसर का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेश गुजरने पर कार्य होगा। इसका ए नंबर सही होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है, ए नंबर सही है, 63 का ए। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इसका ए नंबर सही होगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण, ठीक है, 64 का ए नंबर आंसर सही है। चला है, चलिए इंग्लिश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेटेक्स पाया जाता है, तो ये कनेर में, ठीक है, सी नंबर आंसर सही होगा, कनेर में, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एड्रोजन से स्रावित होता है, तो ए नंबर से होगा अंडाशय द्वारा, ठीक है, ओवरी, ठीक है, 67 का ए नंबर आंसर सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वर्तिका भाग हैं, सी नंबर अंडाशय का, ठीक है, 67 का सी नंबर सही होगा, अंडाशय का। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग हैं, इसका बी नंबर हो जाएगा छोटी आंत का, डी नंबर सही है, 68 का डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लेरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो इसका डी में से होगा श्वसन तंत्र, ठीक है, डी में से होगा 69 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 70 पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं, तो ये सीन में से होगा जल संवहन, ठीक है, सीन में से जल संवहन, 17 का सी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जीबेरेलिन है, तो एन में होगा पादप हार्मोन, एन में सही होगा 71 का ए। अगला है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? बीन में होगा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, बीन में से 72 का बी। तो अगला है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? बीन में होगा शुक्राणु, ठीक है, बीन में सही है, 73 का बी। अगला है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो सीन में होगा अमर बेल, ठीक है, कष्ट, ठीक है, अमर बेल हो गया, ये इंग्लिश होगा कष्टा, ठीक है, 74 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 75 नंबर है, दुखंडन पाया जाता है बिन में हाइड्रा हो गया, ठीक है, 75 का बी नंबर आंसर सही है। अगला है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? डी में से होगा इंसुलिन, ठीक है, 76 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? ए नंबर से होगा रक्त विमाणु, ठीक है, रक्त विनाती
विवाणु। 77 का ए नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन जनित पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो देखिए, यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, और ये तीनों होता है, इसलिए इनमें से सभी आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 78 का डी नंबर सही है। ठीक है, 78 का डी, क्योंकि तीनों होता है, ऑल ऑफ दीज। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन होता है। देखिए ये होता है, देखिए ये ए और सी सही हुआ, टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, यानी डी नंबर से होगा ए और सी दोनों, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम ये होगा बोथ ए और सी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसका सी नंबर से होगा सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, 80 का सी नंबर सही होगा सेरिबेलम, और ये सी नंबर सही है, 80 का सी। ठीक है, 80 का सी। चलिए 80 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए भी कल जो 21 तारीख को है इंग्लिश का पेपर है, उस क्वेश्चन को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।